परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज शाम को हमको यहाँ तक पहुंचाया है। हम अपने मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन की स्टडी कर रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि मिलाप वाले तंबू में बाहरी आंगन जो था वो किन किन वस्तुओं और किन किन सामग्री से बना हुआ था। और पिछले हफ्ते हमने उस मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ, चारों ओर जो टेंट लगा हुआ था वो किस कपड़े का था, कैसा रंग था और कैसे उसको टांगा गया था और उसका आत्मिक अर्थ क्या निकलता है, उन सब बातों पर हमने मनन किया था। आज जो है हम उसी विषय में आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि बाहरी आंगन में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने पिछली बार बताया था कि बाहरी आंगन में जो है एक जो कनात लगती थी, जो टेंट खिंचता था चारों तरफ से, वो थोड़ी थोड़ी दूर पे लकड़ी का एक खंबा गाड़ा जाता था और उस पर ये जो वाइट लेनन का सफेद मलमल का जो टेंट था उसको खींच के तान के चांदी के हुक से फंसा के लगाया जाता था। आज हम इसी पिलर की खूबियों को देखेंगे कि ये पिलर क्यों रखा गया था और इसका आत्मिक अर्थ जो था हम क्या समझते हैं। सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और निर्गमन उसका 27वां अध्याय खोलेंगे। एक्सोडस चैप्टर 27, निर्गमन उसका 27वां अध्याय। निर्गमन उसका 27वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 27 और उसकी 10वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। निर्गमन 27वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उनके लिए 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंबों के कुंडे उनकी पट्टियां चांदी की हों। यहाँ पर बताया गया है इन खंबों के बारे में, पिलर्स के बारे में। ये 20 खंबे जो यहाँ पर जिसका जिक्र है, ये टोटल खंबे जो थे 60 खंबे, 20 खंबे एक साइड, 20 खंबे एक साइड और 10 खंबे पीछे की साइड, 10 खंबे जो थे गेट की साइड। तो ये 20-20 लंबाई में और 10-10 चौड़ाई में टोटल ये जो थे 60 खंबे यहाँ पर लगाए हुए थे। और ये 60 खंबे जो यहाँ पर लगाए गए थे, इसकी एक खास विशेषता थी। गिनती में इनकी संख्या जो है वो 60 आती है और 60 अंक जो है बाइबल के अंदर 30 बार प्रयोग किया गया है। 60 अंक जो है वो बाइबल के अंदर 30 बार प्रयोग किया गया है। और 60 अंक जो है किस बात को रिप्रेजेंट करता है? 60 represents human strength and pride as well as divine glory and intervention। 60 अंक जो है वो मनुष्य की सामर्थ और घमंड को बताता है और उसके साथ साथ दिव्य महिमा और हस्तक्षेप को भी ये 60 अंक परमेश्वर के वचन में बताता है। ये 60 अंक जो यहाँ पर रखे गए थे, ये 60 पिलर जो यहाँ पर खड़े करे गए थे, इसका परमेश्वर के सम्मुख एक उद्देश्य था। लकड़ी का खंबा, ये पिलर जो थे वो लकड़ी के थे और ये लकड़ी का खंबा जो है वो यहाँ पर क्रूस को बतलाता है। बाइबल में लाठी या लकड़ी जो है वो क्रूस को बताती है और बाहरी आंगन के ये खंबे हमारे लिए क्रूस को और उस क्रूस पर मनुष्य की सामर्थ और घमंड में हस्तक्षेप करके दिव्य महिमा को पूरी होते देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा। फिर से सुन ले, थोड़ा सा कठिन वाक्य है ये, पर इसको किस तरह चित्रित किया गया है इस मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन में। बाहरी आंगन के ये खंबे हमारे लिए क्रूस को और उस क्रूस पर मनुष्य की सामर्थ और घमंड में
हस्तक्षेप करके दिव्य महिमा को पूरा होते देखते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम नए नियम के विश्वासी। और इस बात का एक चित्रण ये बाहरी आंगन में उस चीज को बना के लगाया हुआ था, इसलिए इसका 60 अंक था। अब 60 अंक के बाद जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम इसमें पाते हैं, जिस प्रकार हमने 27वें अध्याय की 10वीं आयत में पढ़ा, और उनके लिए 20 खंबे बने और उसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंड और उनकी पट्टियां चांदी की हों। इस प्रकार का खंबा बनाना है, ऐसे 60 खंबे बनेंगे और इस 60 खंभों की बनावट जो है वो एक जैसी है। आप लोगों के स्क्रीन पे इसको फिर से मैं शेयर कर रहा हूं, जिसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि ये खंबा किस प्रकार का था। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो खंबा आया हुआ है, ये खंबा लकड़ी का है। इसमें सबसे ऊपर की ओर चांदी का एक कैप लगा हुआ है, एक मुकुट जैसा इसको पहना रखा है, और उसके साइड में 2 हुक्स हैं, वो भी चांदी के हैं। और यदि आप इसके बॉटम को देखें, इसके निचले भाग को देखें लकड़ी, तो ये एक चौकोर कुर्सी के अंदर लकड़ी को बिठाया गया है। कुर्सी, वहां पर कुर्सी शब्द इस्तेमाल किया गया है, अर्थात वो कुर्सी है नहीं, वो एक फ्रेम है ब्रास का, पीतल का एक फ्रेम है वो। उस फ्रेम के अंदर, एक चौकोर फ्रेम के अंदर इस लकड़ी के स्लॉट को अंदर फंसाया गया है। तो इस लकड़ी का जो खंबा है, इसका बेस जो है वो बन गया पीतल का। इसका सिरा जो है, सिर का हिस्सा, ऊंचा ऊंचा हिस्सा जो है वो बन गया है चांदी का, एक मुकुट के समान। और साइड में 2 हुक्स निकले हुए हैं, वो भी चांदी के हैं। क्यों परमेश्वर ने इस खंबे को जो बॉर्डर में रखा था, इस बात को, किस बात को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने इसकी बनावट ऐसी करवाई? हमने अभी देखा कि लकड़ी जो है वो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाती है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो इस लकड़ी में और कुछ नहीं है, नीचे पीतल है और ऊपर चांदी लगी हुई है। इस चांदी को जो हम देख रहे हैं, चांदी ऊपर, पीतल नीचे। चांदी जो है श्वेत कलर, व्हाइट कलर की रहती है, और चांदी जो है वो हमारे छुटकारे को, हमारे रिडेम्पशन को बताती है। चांदी जो है वो हमारे छुटकारे और रिडेम्पशन को बताती है। और इसके नीचे जो पीतल लगा हुआ है, पीतल जो है वो मजबूत आधार, बलिदान और कभी खराब ना होने वाली वस्तु होती है, वो उसको दर्शाती। नीचे का पीतल जो है वो मजबूत आधार को बतलाता है, इसके बाद वो बलिदान को बतलाता है, और उसके साथ ही साथ कभी ना खराब होने वाला एक मेटल होता है पीतल, जो कि कॉपर और एक शायद जिंक के साथ मिला के इसका निर्माण होता है। तो ये धातु जो है एक बहुत मजबूत धातु है। अब परमेश्वर ने इसको क्यों रख के, इससे क्या, इसके अंदर मेटल्स के को अप एंड डाउन करके किस चीज को प्रकट करना चाहा? आप मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। रुक जाइए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 12, 13 एंड 14, 12, 13 और 14। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12, 13 और 14वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुआ और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला में थी के समान थी।
उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यहाँ पर 12 से लेके 15 पद मैंने आप लोग के सम्मुख पढ़े हैं, और 12 से लेके 15 के बीच में यहाँ पर एक वर्णन करा हुआ है। जब यूहन्ना को दर्शन मिला स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह का, तो वो उसने प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार देखा, उसका फर्स्ट पिक्चराइजेशन किस प्रकार हुआ, उस बात को वो दर्शाता और बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब देखा तो 14वीं आयत में आप देखेंगे, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। सिर श्वेत, सिर के बाल और मुंह जो है वो श्वेत और उज्जवल और एकदम सफेद। और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। प्रभु यीशु मसीह का सिर जो है यहाँ पर श्वेत दर्शाया गया है, और प्रभु यीशु मसीह के पैर जो हैं वो उत्तम पीतल की भट्टी में तपा के उसको एकदम चमकदार बनाया गया। यहाँ पर आप जब इस पिक्चर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस पिलर में, इस वुडन पिलर में, इस लकड़ी के खंबे का जो सिर है वो सफेद चांदी से जैसा उज्जवल है, चांदी ही है और वो उज्जवल है। और इस पिलर का जो बॉटम है, इसका निचला हिस्सा जो है वो पूरा ब्रास का है, पीतल का है, पीतल के समान चमकदार है। और लकड़ी जो है, जैसा मैंने शुरू में बताया, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को बताती है। और आजू बाजू जो है दो हैंग करने के लिए एक पॉइंट्स को, चांदी के जो 2 पॉइंट है उनको आजू बाजू लगाया गया, जिसमें वो टेंट कसा जाता था, वो भी चांदी के हैं। और इस लकड़ी में बाहर से लेके अंदर तक गड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ इसमें वो सफेद लेनन जो है, सफेद मलमल जो है, उसको छेद करके तान के लगा दिया जाता था। यानी कि ये जो 60 पिलर थे, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को सामने रखते हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में जब मिलाप वाला तंबू बनाया, हर थोड़ी दूर में एक सफेद कनात या एक सफेद टेंट जो व्हाइट लेनन का था वो कसा हुआ था इन पिलर्स के ऊपर। और ये पिलर जो थे वो इनकी बनावट, इनकी सामग्री जो थी वो अपने आप में गवाही देती थी प्रभु यीशु मसीह की, जिस गवाही को उस समय के लोग नहीं समझ पाए, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों के लिए इस बात को रखा कि वो उस मिलाप वाले तंबू से बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बाहरी आंगन का वो व्हाइट लेनन, सफेद कनात जो चादर कसी हुई थी उसको देखा था। उसके बाद हमने इन 60 पोस्ट को देखा, 60 पिलर्स को देखा। इनके ऊपर चांदी का क्या कारण था लगने का, साइड में जो चांदी के हुक्स थे उनको लगने का क्या कारण था। आप देखेंगे कि 2 हुक से ज्यादा एक पिलर में नहीं लगाया गया। प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथ जो है आजू बाजू में ठोक दिए गए थे। और पैर में जो है हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं उत्तम पीतल, और पीतल जो है जैसा मैंने बताया बहुत मजबूत धातु है, बहुत हार्ड, एक ऐसी धातु है जो कभी खराब नहीं होती। अगर इसको मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो ये कई साल बाद भी वैसी की वैसी निकलती है। और ये पीतल जो है, जैसा मैंने बताया कि मजबूत आधार, ये प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके जीवन का एक मजबूत आधार, सिरे का पत्थर और हमारी दृढ़ नींव है, जिस नींव के ऊपर मैं और आप आज खड़े हुए हैं। दूसरा पीतल का अर्थ होता है बलिदान। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। जब हम आगे की ओर जाएंगे तब आपको बलिदान का और पीतल का रिलेशन और अधिक समझ में आएगा कि क्यों पीतल को बाइबल में बलिदान के से रिलेट किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके लिए उत्तम बलिदान बना।
और साथ ही साथ पीतल एक ऐसी धातु है जो मिट्टी में गड़ने के बाद ना सड़ती है ना कभी खराब होती है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दाऊद ने भजन संहिता में पहले से ही इस बात की भविष्यवाणी करी थी कि वो अपने धर्मी जन को कभी सड़ने नहीं देगा। और प्रभु यीशु मसीह जब जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसका बलिदान पूरा हुआ, उसको एक कब्र में रख दिया गया और परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ से तीसरे दिन उसको जिला उठाया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की देह जो थी वो कभी सड़ने नहीं पाई, ना ही वो सड़ सकती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर था। और इसलिए यह पीतल की धातु बताती है कि इस पे बलिदान होने वाला, इस पे लटकने वाला जो है, कभी भी उसकी देह जो है सड़ने नहीं पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम इन तीन कारणों को देखते हैं, चांदी, पीतल, चांदी के हुक्स, और साथ ही साथ लकड़ी जो है जिसके 60 पिलर थे। इसका अर्थ ये परमेश्वर के वचन में निकलता है। जब इस बात को हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं, तो हमने तीनों साइड जो है, चार दिशा है इस टेंट की, तीन साइड में व्हाइट लेनिन से कंप्लीट बंद है। और जो इसकी पूर्व की दिशा है, ईस्ट जो है, वहां पर एक एंट्रेंस को देखते हैं। तीनों तरफ से ये बंद है, चौथी तरफ एक एंट्रेंस है। और हम ये एंट्रेंस परमेश्वर ने किस प्रकार रखा था और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, उस बात को हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें निर्गमन उसका 38वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 38। निर्गमन उसका 38वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 38 और उसकी 18 और 19वीं आयत को मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 38 वर्सेस 18 एंड 19। निर्गमन उसका 38वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, और वो नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी, और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंबे और खंबों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी, उनकी घुंडियां चांदी की बनी, और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए, और उनकी छड़ें चांदी की बनी। यहाँ पर हम एक एंट्रेंस गेट के बारे में पढ़ते हैं कि इस बाहरी आंगन का एंट्रेंस गेट क्या था। सबसे पहले इस बाहरी आंगन का एक दृश्य मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। ये बाहरी आंगन का एक और आप देखेंगे तो बाहरी आंगन का नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे में आप देखेंगे तीनों तरफ से ये व्हाइट टेंट से बंद है। और चौथा जो दिशा है, जो पूर्व की दिशा है, उसमें बीचों बीच में एक गेट बना हुआ है। और इस गेट के अंदर 4 पिलर, और 4 पिलर के बीच में 3 पर्दे टंगे हुए हैं। इन पर्दों की या गेट की लंबाई चौड़ाई के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि 20 हाथ चौड़ा और 5 हाथ ऊंचा था, यानी कि 20 क्यूबिट्स उसकी लंबाई थी और 5 क्यूबिट्स उसकी ऊंचाई थी। और यदि हम आज के समय में इसको परिवर्तित करें तो इसकी चौड़ाई जो थी वो 30 फीट थी। इसकी चौड़ाई जो थी वो 30 फीट थी, और इसकी ऊंचाई जो थी वो 7.5 फीट थी। ऊंचाई जो थी 7.5 फीट थी। और यदि इन दोनों संख्याओं का आप बाइबल में इन दोनों संख्याओं के अर्थ को निकालें तो 20 क्यूबिट, 20 नंबर जो है वो कंप्लीट वेटिंग पीरियड को बताता है। 20 अंक जो है वो कंप्लीट वेटिंग पीरियड को बताता है।
ठहरने के समय को बताता है, संपूर्ण ठहरने के समय को 20 नंबर बतलाता है। और 5 जो है आप जानते हैं अनुग्रह को बताता है, परमेश्वर के अनुग्रह को 5 नंबर बताता है। इसी को यदि आप 30 फीट में अगर इस अंक को गिनेंगे तो 30 फीट जो है, 30 नंबर जो है वो मैच्योरिटी को बताता है। परमेश्वर के वचन में 30 का अंक जो है वो परिपक्वता और मैच्योरिटी को बताता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र पार करने के बाद से अपनी सेवकाई शुरू करी, जो कि 3.5 साल करी, और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की उम्र जो है 33.5 साल हुई। 30 अंक जो है वो एक परिपक्वता का अंक यहूदियों के बीच में ठहराया गया था। और 7.5 फीट, जैसे 5 जो है अनुग्रह को बताता है, 5 क्यूबिट, उसी को यदि हम इसमें करें तो 7.5 फीट आ जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह और अनुग्रह। यानी कि इस गेट की लंबाई और इस गेट की चौड़ाई का जो नाप जोप है वो भी प्रभु यीशु मसीह और उसके कार्य को और परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है कि ये 4 पिलर्स पे ये पर्दे टंगे हुए थे, और ये ही जो था वो उसका एंट्रेंस गेट था। इस चित्र में आप देख रहे हैं 3 पर्दे आपको लटके हुए दिखेंगे। और आप जब 18वीं आयत को पढ़ेंगे 38 के 18 पे, तो लिखा है आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, और वो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। ये भी जो है इनको सूक्ष्म सनी के कपड़ा, वही लेनन का कपड़ा, लेकिन यहां पर इनका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा कि चारों तरफ जो टेंट था वो सफेद रंग का था, लेकिन यहां पर 3 रंगों का इस्तेमाल करके 3 पर्दे लटकाए गए हैं। एंट्रेंस एक ही है, लेकिन क्योंकि एंट्रेंस की चौड़ाई 30 फीट है, इस 30 फीट पे एक ही पर्दा टांगना मुश्किल है। इसलिए इस 30 फीट की चौड़ाई पे 4 पिलर लगा के 3 पर्दों को टांगा है, लेकिन चाहे इस पर्दे से घुसे, चाहे इस पर्दे से घुसे, चाहे तीसरे पर्दे से घुसे, घुसना अंदर एक ही स्थान पर निकलना है। और ये गेट एक है, और इस पे इनके पर्दों का, जैसा मैंने बताया कि रंग को बांट दिया गया। इनके पर्दे जो हैं 3 रंग के हैं, नीला, बैंगनी और लाल रंग। क्यों परमेश्वर ने इस एंट्रेंस गेट पे इन 3 कलर्स का उपयोग किया, और इन 3 कलर्स का उपयोग करके परमेश्वर ने इस बात को, किस चीज को बताया कि इसमें क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर नीला रंग इस्तेमाल किया गया। ये नीला रंग जो है, ब्लू कलर जो है, हेवेंस एंड हेवनली नेचर को बताता है। नीला रंग जो है हेवेंस एंड हेवनली नेचर को बताता है। यानी कि नीला रंग जो है स्वर्ग और स्वर्गीय स्वभाव को बताता है। स्वर्ग और स्वर्गीय स्वभाव को बताता है नीला रंग। उसके पास हम देखते हैं बैंगनी रंग, पर्पल कलर। ये बैंगनी रंग जो है वो किंग्स एंड रॉयलिटी को बताता है, राजा और उसके प्रभुत्व को बताता है, राजस्व और प्रभुत्व को बताता है। पर्पल कलर जो है किंग एंड रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, और हिंदी में बैंगनी रंग जो है राजस्व को और प्रभुत्व को बताता है। उसके बाद जब तीसरे रंग पर आते हैं, वो रंग है रेड कलर, लाल रंग। ये रेड कलर जो है ब्लड और सेक्रीफाइस को बताता है। लाल रंग जो है वो लहू और बलिदान को बताता है, लहू और बलिदान। तो ये 3 रंग से इस पर्दे को बनाना था, और पर्दे की क्वालिटी जो थी वो वही थी। क्या था? पतला महीन मलमल। ये पतला महीन मलमल जो है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, राइचियसनेस एंड प्योरिटी, धार्मिकता और शुद्धता को बताता है। धार्मिकता
और शुद्धता, राइचियसनेस एंड प्योरिटी। अब इन 3 पर्दों को बनाना था और ये तीनों पर्दे जो थे एक से थे, और इनको बनाना किस प्रकार था कि ये इन पे कढ़ाई करी हुई थी, और जब इन पे कढ़ाई करी हुई थी तो इनके रंग जो थे अलग अलग दिख रहे थे, पर्पल, लाल और नीला रंग। और इन तीनों कलर से इस महीन मलमल के पर्दे को बना के लटकाया गया था। और हम देखते हैं कि ये मलमल के पर्दे जो 3 अलग अलग रंग से लटकाए गए थे सामने, ये तीनों रंग और मलमल जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। ये पर्दा जो है पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह एक स्वर्गीय व्यक्ति था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था जो स्वर्गीय स्वभाव से परिपूर्ण था। इसीलिए हम नए नियम में पढ़ते हैं कि पौलुस बोलता है, तुम्हारा स्वभाव जो है, तुम जो हो यीशु मसीह के समान बन जाओ, तुम यीशु मसीह के समान सोच विचार करने लगो। हम जो हैं उस तरफ की गिनती में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर हर दिन पवित्र आत्मा जो है हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलता चला जा रहा है। तो ब्लू कलर जो है वो हेवेंस और हेवनली नेचर, स्वर्ग और स्वर्गीय स्वभाव को बताता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग से आया और स्वर्गीय स्वभाव में आया, क्योंकि उसका स्वभाव वो था। पर्पल कलर पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं किंग्स एंड रॉयलिटी, राजस्व और प्रभुत्व। प्रभु यीशु मसीह जो था वो राजाओं का राजा है। वो हम उसके लिए पढ़ते हैं यहूदा के गोत्र का सिंह और दाऊद के गोत्र से निकला हुआ वो राजा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जो लोग उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं वो इस बात को समझते हैं, और एक दिन वो स्वयं राजा अर्थात इजरायलियों का मसीहा बनकर आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो किंग भी है, और प्रभु यीशु मसीह जो है उस प्रभुत्व में भी है। उसके बाद तीसरा रंग हम देखते हैं रेड कलर, लाल रंग, जो कि ब्लड और सेक्रीफाइस को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को मेरे और आपके लिए बहाया, और सेक्रीफाइस में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। जहां पर मुझको और आपको बलिदान होना था, हमारे पापों की सजा उठाना था, वहां प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को उठा के हमारे लिए वो बलिदान हुआ, और उसने अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। और हम उस लेनन के बारे में पढ़ते हैं, धार्मिकता और शुद्धता। यीशु मसीह ने मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराया अपनी धार्मिकता के कारण, क्योंकि यीशु मसीह धर्मी था। तो ये जो पर्दा हम देखते हैं, ये पर्दा जो है वो उस प्रभु यीशु मसीह के इस स्वभाव को, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, और उस प्रभु यीशु मसीह का स्टेटस क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस बात को बताता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जब हम देखते हैं इस एंट्रेंस गेट पे, कि ये एंट्रेंस गेट जो था वो कहां पर था और कितने थे। हम देखते हैं कि इस तंबू का एक ही द्वार था, इस पूरे तंबू का एक ही द्वार था। जैसा हमने देखा मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाले तंबू का 3 साइड जो है वो व्हाइट लेनन की कनात लगी हुई है, और उसके बाद सामने जो है वो एक ही द्वार है, जैसा मैंने पहले चित्र में दिखाया था और अभी भी चित्र आपके सामने उसमें आप देख सकते हैं। साइड में एक फोटो जो है उसके अंदर पूरे कंप्लीट मिलाप वाले तंबू का एक डायग्राम दिया हुआ है। इस कंप्लीट मिलाप वाले तंबू के डायग्राम में आप देखेंगे तो 3 साइड में कनात लगी हुई है। आगे का जो ईस्टर्न गेट कहलाता था ये, क्योंकि ये ईस्ट साइड था, और इसके बीचों बीच ये दरवाजा था। इस तंबू का एक ही द्वार था, बाकी सब जगह बंद, और परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसकी उपस्थिति में पहुंचने के लिए एक ही दरवाजा था। जो भी इजरायली थे
जो भी आसपास उस 12 गोत्र के लोग थे, जब कभी उनको कुछ परामर्श लेना है, जब कभी उनसे कोई भूल हुई है, जब कभी उनको अपनी भूल का बलिदान चढ़ाना है, जब कभी उनको परमेश्वर को कोई धन्यवादी बलिदान चढ़ाना है, उनको परमेश्वर के समीप आने के लिए, इस तंबू में अंदर पहुंचने के लिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए दरवाजा जो था वो एक ही था। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी ऊंचाई जो थी 5 क्यूबिट्स थी, यानी कि 7.5 फीट थी, और इस 7.5 फीट को कूद के जाना किसी के लिए भी संभव नहीं था नॉर्मली, और लोग ऐसे कूद के जाने से डरते भी थे, क्योंकि इस रीति से अगर एंट्रेंस करेंगे तो कब परमेश्वर नाराज होकर स्वर्ग से आग गिरा के उनको भस्म कर सकता था। इस मिलाप वाले तंबू के नियम थे, और इस नियम के तहत इस मिलाप वाले तंबू का सिर्फ एक ही दरवाजा था, तीनों तरफ से बंद। कोई चाह के भी साइडों से प्रवेश नहीं कर सकता, उसको सामने आना है और इसी पर्दे को हटा के इसमें से प्रवेश करके फिर जाके वो परमेश्वर से मुलाकात कर सकता है, परमेश्वर से अपने हृदय की बात को याजक के थ्रू अंदर रखवा सकता है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, 9th वर्स। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक बात बोलते हैं अच्छे चरवाहे का उदाहरण देते हुए, और यीशु मसीह बोलता है, द्वार मैं ही हूं, द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा अंदर आएगा उसी को उद्धार मिल सकता है। इसी प्रकार इस मिलाप वाले तंबू की बनावट परमेश्वर ने इस प्रकार बनाई थी कि सब तरफ से बंद, लेकिन एक ही दरवाजा, और इस दरवाजे से जो आएगा, इस दरवाजे से जो अंदर आएगा वही छुटकारा और उद्धार पा सकता है। यदि कोई इजरायली से कोई पाप हो जाता है और वो पाप का बोध उसके मन में है और वो बेचैन है, और जब वो इस पर्दे के अंदर घुसेगा अपने बलिदान को लेके, तो जब वो अंदर जाएगा उसके पापों का छुटकारा निश्चित था कि उसको परमेश्वर की उस लॉ के हिसाब से उसका बलिदान चढ़ता है जानवर का, और उसको उसके पापों का छुटकारा मिल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर नए नियम में बताया कि द्वार मैं हूं। ये मिलाप वाले तंबू का द्वार जो है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, और ये बताता है कि इस दुनिया में स्वर्ग पहुंचने का या परमेश्वर के पास या जाने का या परमेश्वर से मुलाकात करने का द्वार जो है वो एक ही है। एक और आयत को हम आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, वहां पर इस प्रकार से उसकी 6वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बहुत ही सुपरिचित आयत है। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वाक्यात या ये वाक्य क्यों लिखा? जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि मैं जा रहा हूं और एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करके आऊंगा, उस वक्त थोमा ने बोला था कि अगर आप देखें 5वीं आयत में लिखा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला था कि मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य में 3 शब्दों का प्रयोग किया था और कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब इस मिलाप वाले तंबू में आते हैं, हम एक बहुत खास बात को देखते हैं जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है, और ये जो 3 पर्दे टंगे हुए हैं, यहूदियों ने इन तीनों पर्दों पे एक एक नाम लिख दिया था। इन 4 पिलर के बीच में 3 पर्दे टंगे हुए हैं, और एक पहले पर्दे पर यहूदियों ने लिखा था मार्ग, दूसरे पर्दे पे यहूदियों ने लिखा था सत्य, और तीसरे पर्दे पे यहूदियों ने लिखा था जीवन।
और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब नए नियम में कोट करते हैं तो बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह का चित्रण जो है ये 3 पर्दे मिलाप वाले तंबू के बताते हैं और ये बहुत ही खास है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, ये तो पर्दों का जिक्र हो गया और द्वार का जिक्र हो गया कि द्वार एक ही है और इन द्वार पर 3 टंगे हुए पर्दों का मटेरियल और कलर जो है एक ही है और ये मटेरियल और कलर जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे आते हैं इन 4 पिलर्स के बारे में। जैसा इस पिक्चर में आप 4 पिलर्स को देख रहे हैं, बाइबल में 4 पिलर जो हैं, 4 नंबर जो है वो 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है या पृथ्वी के चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल में 4 नंबर जो है पृथ्वी की चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है और चारों कुछ को बताता है। एक आयत को देख लें, निर्गमन उसका 38वां अध्याय, अभी जो हम पढ़ रहे थे वापस उस पे आ जाएं। निर्गमन अध्याय 38 और उसकी 19वीं आयत को ध्यान से देखें। एक्सोडस चैप्टर 38 वर्स 19, यहां पर लिखा है और उनके लिए 4 खंबे और खंबों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। ये यहां पर जिक्र है 4 खंबे, बहुत ही स्पेसिफिकली बताया गया था कि इस द्वार के लिए 4 खंबे बनाए जाएं। और जैसा आप चित्र पे देखते हैं कि ये 4 खंबे बने हुए हैं और ये 3 पर्दे तो जो हैं वो इन 4 खंबों के ऊपर लटके हुए हैं। ये 4 खंबे पर ये पर्दा लटका हुआ था जिससे इस पर्दे की सारी खूबी प्रदर्शित होती थी दूर से देख के, क्योंकि ये 4 खंबे पे ये पर्दा तना हुआ था और दूर से देखने पे इसके तीनों रंग की खूबसूरती, इसके तीनों रंग की जो कढ़ाई करी हुई थी वो दूर से दिखती थी। तो ये 4 खंबे पर ये पर्दा लटका हुआ था जिससे इस पर्दे की सारी खूबी प्रदर्शित होती थी। ये 4 खंबे क्या हैं? आज के समय में ये 4 खंबे जो हैं वो 4 सुसमाचार हैं जिसके द्वारा दुनिया की चारों दिशा में सुसमाचार का प्रचार होता है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो कि प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को बताते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने तक को बताते हैं। और पूरी बाइबल में केवल 4 सुसमाचार हैं। बाइबल में नए नियम के आगे हम जाते हैं, 4 सुसमाचार के आगे हम जाते हैं, दूसरी पत्रियां और दूसरे किताबें हमको मिलती हैं, लेकिन बाइबल में केवल 4 सुसमाचार हैं, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और ये 4 सुसमाचार जो हैं उस प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित करता है। कहीं पर राजा के रूप में, कहीं पर उद्धारकर्ता के रूप में, कहीं पर हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में और कहीं पर ये जो है एक सेवक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को इन 4 सुसमाचारों में प्रदर्शित किया गया है। परमेश्वर ने 4 खंबे यूं ही नहीं बनवाए थे, परमेश्वर ने इन 4 खंबों पे ये सुंदर पर्दा जो लटकवाया था, ये नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक पहले से एक सुसमाचार इसके अंदर छुपा हुआ था। नए नियम के छपने पर ये 4 सुसमाचार जो कि प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को, उसके बलिदान को, उसके बहाए गए लहू को प्रदर्शित करेंगे। वो परमेश्वर के जहन में पहले से सब कुछ प्लान्ड था। इसलिए परमेश्वर ने इस द्वार पे जो कि एक था वहां पर 4 खंभों को लगवाया, उस पे एक ही कलर के 3 पर्दों को लटकवाया। हालांकि वो पर्दा एक ही है लेकिन उसकी 30 फुट चौड़ाई होने के कारण वहां पर इस प्रकार से इसके अंदर ब्रेक दिखता है, लेकिन द्वार एक ही है, पर्दों का कलर एक ही है, पर्दों का मटेरियल एक है, लेकिन ये 4 खंभों पर लटका हुआ है। आज भी हम जब मती से लेके यूहन्ना तक पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह कब आया, कैसे आया, क्या किया, क्या शिक्षा दी, कैसे उसका बलिदान हुआ, कैसे क्रूस की कथा बनी और किस प्रकार से वो तीसरे दिन जिंदा होके उसकी कब्र खाली हो गई, ये 4 सुसमाचार पे हम सीखते हैं। और जिस प्रकार पुराने नियम में इस मिलाप वाले तंबू पर
एक ही द्वार में 4 पिलर पर ये पर्दा टंगा गया था। आज के समय में परमेश्वर के वचन में इन 4 सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो प्रियो, हमने जिस प्रकार देखा कि किस प्रकार ये इतनी बातें महत्वपूर्ण होती हैं और दुनिया के 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में एक ही द्वार के द्वारा उद्धार के लिए वो एक ही द्वार है जो उद्धार के लिए है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यही 4 पिलर जो हैं वो चारों दुनिया की चारों दिशाओं में इस बात की गवाही को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक द्वार है। यही 4 पिलर जो हैं चारों दिशाओं को इस बात की चेतावनी देते हैं कि एक ही उद्धार करता है। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया और 40 दिन और 40 रात मूसा उस मिलाप वाले तंबू में, उस पहाड़ पर जो सीने पर्वत था, परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करता रहा। परमेश्वर ने उसके जहन में एक एक बात को लिखवा दिया, और जब मूसा आता है तो ठीक उसी प्रकार एक एक चीज को बनवाता है, और परमेश्वर ने एक एक चीज को सब चीज में परिपूर्ण करके बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो आने वाले समय में देख रहा था उसको परमेश्वर ने सिंबॉलिक रूप में वहां पर प्रकट कर दिया। तो हमने इस प्रकार देखा बाहरी आंगन, उसका नाप, उसका मटेरियल, उसके बाद पिलर्स, उनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उनका मटेरियल, उसके बाद गेट, उनका मटेरियल, और किस प्रकार के पर्दे हैं। बाहरी आंगन को चारों तरफ से एक चक्कर मार के यदि हम देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं दर्शाती। और उस समय जब परमेश्वर ने मूसा को इस बात को बताया था, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह का कहीं से नाम नहीं लिया गया, लेकिन हर चीज में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर दर्शाया गया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसी रीति से हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ें और सीखें, और इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहुत सारी गुप्त बातें रखी हुई हैं। जितना हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे और इसको सीखते जाएंगे, आगे हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति और समझने में, बाइबल समझने में और आसानी होती जाएगी। परमेश्वर ने चाहा तो अगले सप्ताह जो है हम इस बाहरी आंगन को आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अंदर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर ने वहां पर हमारे लिए समझने के लिए क्या क्या रखा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।